नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, आज ये हमारी संत संप्रदाय की क्लास नंबर 2 है। कल हमारी पहली क्लास थी। आज हम अगले संत संप्रदाय पढ़ेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है अपने चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ। इनका दर्शन अचिंतनीय वेदावेद है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। वृंदावन में क्या अपने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। मूल मंदिर अपने वृंदावन में है। ये देखो, गोविंद देव जी जयपुर में भी एक देखो दोबारा। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। देखो, गोविंद देव जी जयपुर। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। क्या सवाई जयसिंह ने करवाया था। और देखो, मदन मोहन जी मंदिर करौली इसी संप्रदाय का है। जो मदन मोहन मंदिर है करौली किस संप्रदाय का, अपने गौड़ीय संप्रदाय का है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। युगल मतलब जोड़ी में पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना। जो जयपुर के जितने शासक हैं उन्होंने गोविंद देव जी को राजा और स्वयं को उनका दीवान माना है। अब पढ़ेंगे हम दादू दयाल जी। देखो, दादू पंथ के प्रवर्तक अपने दादू दयाल जी। देखो दादू दयाल जी, ये देखो, इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद, जो गुजरात, भारत में गुजरात में पड़ता है। इनके गुरु थे वृंदानंद जी या बुद्धन जी आता है। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में, जो दादू जी हैं इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्र सतुकड़ी भाषा में दादू जी रिवाणी व दादू जी का दोहा लिखा। क्या, मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्र सतुकड़ी भाषा में दादू जी रिवाणी व दादू जी का दोहा लिखा। इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है, संत गुणसागर, नाम वाला, काया बेली। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है दादू दयाल जी के। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सामर नामक स्थान पर उपदेश दिए। तो दादू दयाल जी उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, आमेर में सामर नामक स्थान पर। भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से करवाई। भगवंत दास ने दादू दयाल की भेंट फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से करवाई थी। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम को बहते हुए मिले थे। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल, राजस्थान का कबीर दादू दयाल। दादू दयाल ने कहा कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। इन्होंने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में बिताया। इनके प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में ही है। अंतिम समय नारायण जयपुर में बिताया और प्रमुख पीठ भी नारायणा या नारायणा जयपुर के अंदर। अब आप दादू खोल देखो। दादू खोल क्या है कि नारायणा के निकट बैराना पहाड़ी है, जहाँ दादू जी का देहांत या अर्थात मृत्यु हुई थी। यहाँ पर दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। यह दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। देखो क्यों, कि दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह भी नहीं करते, बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। जो दादूपंथी के लोग हैं वो शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, विवाह भी नहीं करते, बल्कि लड़कों को गोद लेकर अपने शिष्य बनाते हैं। इनका सत्संग अलख दरीबा कहलाता है। अलख दरीबा। दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया। निपक, दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। क्या, सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्दास ने हरेड़वाणी नाम से किया। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादूपंथ के 52 स्तंभ कहलाए। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादूपंथ के 52 स्तंभ कहलाए।
खालसा पंथ की स्थापना करे थे गरीबदास जी। जो गरीबदास जी दादू जी का पुत्र शाखा उत्तराधिकारी था। दादू जी का दूसरा पुत्र तो मिस्कन दास जी इसी शाखा से थे। इनके मुख्य पीठ नारायण जयपुर में ही है जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। दूसरी शाखा इनकी नागा। इनका प्रारंभ सुंदर दास जी ने, इसका प्रारंभ सुंदर दास जी ने। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो स्वयं जय सिंह ने 1726 में सैनिकों के रूप में भर्ती कर लिया। ये कितनी अच्छी बात है। ये अपने साथ हथियार रखते थे तो स्वयं जय सिंह ने इनको अपने सैनिकों के रूप में भर्ती किया। तीसरी शाखा अपने विरक्त शाखा, ये गृहस्थी को उपदेश देते थे बस। इनकी चौथी शाखा है उत्तरादेश स्तनधारी। उत्तर भारत की तरफ चले गए ये उत्तरादेश स्तनधारी थे, उत्तर भारत की तरफ चले गए। इनके संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास थे। अब खाकी देखो, ये शरीर पर भस्म लगाते हो, खाकी वस्त्र पहनते थे। ये 5 शाखा हो गई, खालसा, नागा, विरक्त, उत्तरादेश स्तनधारी या खाकी। अब देखो दादू जी प्रमुख शिष्य के बारे में देखो। रज्जब दास जी, ये देखो संत रज्जब दास जी महाराज। ये देखो एक जाति से पठान मुसलमान थे। इनके मृत्यु प्रधान पीठ अपने सांगानेर जयपुर में है। इनका प्रमुख ग्रंथ रज्जबवाणी या सर्वज्ञी, दो है इनके, रज्जबवाणी और सर्वज्ञी। रज्जब जी ने दादू दयाल जी से दुआ सुनकर विवाह करने से मना कर दिया था। कि रज्जब जी क्या हुआ, दादू दयाल जी का दुआ सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। पूरी जिंदगी देखो दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश दिया। इनके बारे में ये देखो कहा होता है, रज्जब ते किया गज्जब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे न रखे ठोर। ये देखो रज्जब ने किया गज्जब, सिर पर बांधा बोर्ड, आया था हरि भजन को करे न रखी ठोर। वाह। ऐसे फिर दूसरे शिष्य सुंदर दास जी देखो, जन्म दौसा के खंडेल परिवार में, प्रमुख पीठ है मृत्यु सांगानेर। सुंदर दास जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। सुंदर दास जी उनको 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इनके प्रमुख ग्रंथ देखो अपने किनके, सुंदर दास के प्रमुख ग्रंथ सुंदर वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। सुंदर 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 वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र, बावनी और रामजी अटक। रामजी अटक 3 तो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ज्ञान समुद्र, बावनी या रामजी अटक, 3 और सुंदर वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। अब दादू जी के अन्य शिष्य देखो, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बालेन जी। ये आप दादू जी का प्रमुख शिष्य था। बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ, माधोदास और बालेन जी। ये अपना दादू संत खत्म होता है। अब पढ़ेंगे हम बिश्नोई संप्रदाय। दादूपंथी संप्रदाय पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे बिश्नोही। बिश्नोही नाम देखो 20+9 बिश्नोई। देखो प्रवर्तक अपने जाम्बुजिया जम्बेश्वर महाराज। देखो ये अपने जाम्बुजिया जम्बेश्वर महाराज। मूल नाम था धनराज, पिता था लोहट जी पंवार, माता थी हंसा देवी। मूल नाम धनराज, पिता लोहट जी पंवार, माता हंसा देवी। जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन। पीपासर नागौर में 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी के दिन का जन्म हुआ था। इनके गुरु थे गोरखनाथ। गुरु थे गोरखनाथ जी। चामू जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मुकाम तालवा और नोखा बीकानेर। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में, नोखा बीकानेर जगह है वहाँ पर। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे इनकी, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। जामू जी की मृत्यु समाधि स्थल भी यही है, मुकाम तालवा में। इनका मेला बढ़ता है फाल्गुन अमावस्या प्लस आश्विन अमावस्या, 2 अमावस्या को बढ़ता है, फाल्गुन और आश्विन। अब देखो ये समराथल द्वारा क्या है, बीकानेर में है समराथल द्वारा। यहाँ जामू जी ने 1485 ईस्वी में विष्णोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। क्या विष्णोई संप्रदाय प्रतिपादन किया, वो अपने अनुयायियों को 29+20+9 उपदेश दिए, तो हो गए ना बिश्नोई।
20+9 29 नहीं हमने तो 29 कहलाए। जाम्बा गांव देखो फलोदी के अंदर है। जामोजी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया जो बिश्नोई के लिए पुष्कर के समान है। जामोजी के कहने पर जैसलमेर के शासक था जैत सिंह ने यहाँ पर तालाब बनवाया जो बिश्नोई के लिए पुष्कर के समान ही है। अन्य तीर्थ देखो रामडावास, रामडावास है पिपाड़, पिपाड़ है जोधपुर में, एक है जांगुल बीकानेर में, अन्य इनके तीर्थ स्थल है। इनका प्रवचन स्थल जो जामोजी प्रवचन स्थल वो सांतरी कहलाता है, अर्थात पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई ना करने, क्या हरे वृक्षों की कटाई ना करने और पशु तय नहीं करने को कहा। इन्होंने कहा सिर साटे रुक रहे तो सस्ता जान, कि सिर साटे रुक रहे एक सिर के तो सस्ता जान है, कि अपने एक पेड़ को बचाने के लिए अपना सिर भी कट जाए तो वो भी कम है, ऐसा कहा था अपने जामोजी ने। तो सस्ता जाना अपने। इनका मंत्र है विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, क्या विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी। जामोजी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया कि नीले कपड़ों का त्याग है। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर हजारा भेजा था। बीकानेर में अकाल पड़ गया तो दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जामोजी कहने पर हजारा भेजा था यहाँ पे बीकानेर के अंदर। इनके प्रमुख ग्रंथ है जम संहिता, जम सागर क्या है 29 नियम है, इसमें 120 शब्द वाणियाँ हैं। विष्णु धर्म प्रकाश, इनकी वाणी जम्ब वाणी, गुरुवाणी, शब्दवाणी कहलाती है। ठीक है, और पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। देखो ये है अपने जसनाती संप्रदाय, देखो जसनाती अपने जसनाती संप्रदाय पर होता है जसनाथ जी, बचपन का नाम था इनका जसवंत, पिता हमीर जी जानी जाट थे, माता रूपादे थी, गुरु गोरखनाथ थे। इनके मंगेतर थे कालदे बेनीवाल। इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर के अंदर। इनकी समाधि मुख्य केंद्र कत्रियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमाल्य स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और बागथली गांव बीकानेर में गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। और देखो 1506 ईस्वी में कत्रियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली और बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने व राव लूणकरण ने राज्य के राजचिन्ह में जाल वृक्ष लगाया। फिर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्रियासर की भूमि प्रदान की। उसके बाद लिकमा देसर के सिद्ध रुस्तम जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखाए तो औरंगजेब ने खुश होकर जसनाथ सिद्धों को निशान नक्कारा शहीद बेराक टोक घूमने फिरने का ताम्रपत्र प्रदान किया था। क्या ताम्रपत्र प्रदान किया। अपने जसनाथ संप्रदाय की 5 प्रमुख उपपीठ है। पहली है लिकमा देसर बीकानेर में जो हांसोजी द्वारा लिखी गई है। दूसरी है पुनरासर बीकानेर जो पालोजी द्वारा लिखी गई है। तीसरी अपने बमुल बीकानेर जो हारोजी द्वारा लिखी गई है। चौथी है मालासर बीकानेर जो टोडरजी द्वारा लिखी गई है। फिर है पाता नागौर जो बोयज द्वारा लिखी गई है। ये आपको लाइन टू लाइन याद रखनी है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखो अपने जसनाथ जी के अन्य प्रमुख संत हैं लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सुवायदास जी और जियो जी। क्या जियो जी कि जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। मैं बताया था आपको शुरुआत में जब हमने लोक नृत्य पढ़ा था कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय में किया जाता है कत्रियासर बीकानेर के अंदर। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं और मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ माना जाता है। मोर का पंख होता है और जाल वृक्ष उसको शुभ मानते हैं। उसके बाद जसनाथ जी ने लोक पांगल तांत्रिक का गमन चूर किया था। जसनाथ जी है उसने एक तांत्रिक था कौन, लोक पांगल, उसका गमन चूर किया। उसके बाद 1500 ईस्वी में जाम्बोजी और जसनाथ जी का मिलन हुआ था। कब 1500 ईस्वी में अपने 1500 ईस्वी में अपने जाम्बोजी और जसनाथ जी का मिलन हुआ था। फिर आगे देखो अपने जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ क्या क्या हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सिम्बुदड़ा, कोंडा,
जलमझुमरो, सिद्धजीरो श्रीलोको। सिद्धजीरो श्रीलोको ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी, जो जसनाथ संप्रदाय की बाइबल कही जाती है। क्या? रामनाथ जी है, उन्होंने यशोनाथ पुराण लिखी, जो जसनाथ संप्रदाय की बाइबल कही जाती है। इनके मेले देखो, अपने जसनाथ संप्रदाय मेले लगते हैं चैत्र में, आशीवन, माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को अपने इनके प्रमुख मेले लगते हैं। हम पढ़ेंगे अब लालदास संप्रदाय। देखो ये अपने लालदास संप्रदाय, इनके प्रवर्तक है लालदास जी। लालदास संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। देखो लालदास जी फोटो। इनके पिता थे चांदमल, इनकी माता थी समदा। इनका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में धौली दूब गांव अलवर के अंदर। अपने मेव जाति के मुसलमान लखड़ारे थे, फिर भी राम भक्त थे। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनके गुरु थे गदन चिश्ती जी। लालदास जी गृहस्थ तथा शादीशुदा थे। इनकी मृत्यु प्रमुख पीठ नगलाजाज भरतपुर में 1648 ईस्वी की है। इनके समाधि मकबरा शेरपुर कोटपुतली बहरोट में। इनकी मृत्यु प्रमुख पीठ नगलाजाज भरतपुर में, जबकि समाधि मकबरा शेरपुर कोटपुतली बहरोट में है। इनके सर्वाधिक अनुयायी जो अपने लालदास जी है, इनके सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान होते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गद्दे पर बैठाकर सवारें निकाली जाती है, अंत में शरबत पिलाते हैं बाद में। इसमें व्यक्ति भिक्षा न मांगकर स्वयं परिश्रम से कमाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ देखो, इनका प्रमुख ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियाँ। प्रमुख ग्रंथ क्या है? लालदास जी की चेतावनियाँ। अपने अगले संप्रदाय है चरणदास संप्रदाय। देखो चरणदास संप्रदाय, इनके प्रवर्तक है चरणदास जी। बसवन का नाम रणजीत सिंह था। इनका जन्म 1703 ईस्वी को डेरा गांव अलवर में हुआ। कहाँ? डेरा गांव अलवर में। इनके गुरु सुखदेव मुनि ने नाम चरणदास रखा था। इनके गुरु थे सुखदेव मुनि ने इनका नाम रखा था चरणदास। इनके प्रमुख पीठ या समाधि दिल्ली के अंदर है, दिल्ली। ये 42 नियमों का पालन करते हैं। विष्णु 29 नियमों का पालन, अपने जसनाथ संप्रदाय 36 नियमों का पालन, ये अपने 42 नियमों का पालन करते हैं। इनके मेला लगता है बसंत पंचमी, जिसमें पीले वस्त्र पहनते हैं। इनकी दो प्रमुख शिष्या थी, दयाबाई सरोजबाई। दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध विनय मल्लिका, जबकि सरोजबाई का ग्रंथ है सहज प्रकाश और 16 तिथि। दस दयाबाई, दस दयाबोध और विनय मल्लिका, फिर सरोजबाई, सहज प्रकाश और 16 तिथि। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, कितनी बार आ गया कि चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी थी। अपने चरणदास के प्रमुख ग्रंथ देखो, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकत लीला। नासकत लीला ये 3 तो पूछे हुए हैं, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकत लीला और ज्ञान स्वरोदय और अष्टांग योग शब्द। ये प्रमुख ग्रंथ अपने किनके? लालदास जी के। अब अलकिया संप्रदाय देखो, इसके प्रवर्तक है लालगिरी। जन्म था चूरू में। प्रधान पीठ है बीकानेर में। और प्रमुख ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश। क्या? अलग स्तुति प्रकाश। अब देखो प्रणामी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। जन्म हुआ था जामनगर गुजरात में। प्रमुख पीठ है पन्ना शहर मध्य प्रदेश में। प्रणामी संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय देखो, ये शिव मत संप्रदाय है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। इनके प्रवर्तक है मत्स्येंद्रनाथ और नाथ मुनि। ठीक है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखा है। पहली बैराग पंथ, जो जाताड़ों पुष्कर में है। इनके प्रथम प्रचारक भर्तृहरि थे। दूसरी है मान नाथी पंथ, महामंदिर जोधपुर के अंदर। ये देखो ये नाथ संप्रदाय। पहली शाखा तो बैराग पंथ जाताड़ों पुष्कर, दूसरी माननाथी पंथ, महामंदिर जोधपुर में। देखो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर जोधपुर में महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। जो जोधपुर वाला मंदिर है वो मानसिंह ने बनवाया था। इनके अन्य मंदिर देखो, उदय सिंह मंदिर जोधपुर में, दूसरा सिरे मंदिर जालौर में। ठीक है, ये इनके 2 प्रमुख मंदिर है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी एक क्लास कल हो रहेगी, उसमें पढ़ेंगे बाकी के संप्रदाय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।